हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का क्वेश्चन नीति गाइडेंस 555 में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। आप सभी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद है। आप इसी तरह से मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए और मैं आपके लिए एक नई नई रीडिंग लेकर के आती रहूँ। और जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका दिल से स्वागत है। आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे भी कोई न्यू नोटिफिकेशन हो वैसे ही तुरंत से आपको वो वीडियो मिल जाए। और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है जो रीडिंग आपको मैच नहीं हुई, हो सकता है आपके फ्रेंड्स को या आपके रिलेटिव को मैच हो, तो एक तरह से आप भी उनकी प्रोग्रेस का हिस्सा बने ना। आपने भी एक अच्छा काम किया तो उस प्रोग्रेस की जो बेस्ट विशेज़ है वो आपको मिलेंगी। ओके, तो कहते हैं ना कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो इसी तरीके से जो प्रोग्रेस होती है और जो प्रॉस्पेरिटी होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, वो भी इसी तरीके से फैलती है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए अब कर लेते हैं रीडिंग के बारे में बात। आज की रीडिंग आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग है आने वाले वीक के लिए कि 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या संभावनाएं आ रही हैं आपके लिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके व्यूअर्स, और आप पर्सनल पेड रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस समय हर तरह की रीडिंग के ऊपर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। यानी कि अगर रीडिंग 500 रुपये की तो आपको सिर्फ 250 रुपये पे करना होगा। तो आप किसी भी तरह की रीडिंग ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग है, यहाँ पर साइकिक रीडिंग है, और नेम करेक्शन वगैरह कुछ भी चाहते हैं आप तो वो पूछ सकते हैं। इवन आप काउंसलिंग चाहते हैं, किसी फील्ड में अपने आप को आप स्टक महसूस करते हैं, मन किसी से बातें करने के लिए कर रहा है, किसी से गाइडेंस चाहता है, तो आप उसके लिए भी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा एक ग्रुप है केशव नीति गाइडेंस के नाम से, वहाँ पर मैं काउंसलिंग करती हूँ बस खाली। ओके, तो वहाँ पर बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपके पास हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप वैसे भी मुझसे बातें कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो करना क्या होगा, आपको इसी नंबर पर, जो नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा या मैसेज भेजना होगा आपको काउंसलिंग के लिए। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके लिए 3 पाइल रखे आने वाले वीक में। सबसे पहले पाइल नंबर 1 है ऑनलाइन कोर्सेज, पाइल नंबर 2 है आपके लिए क्लियरिटी, पाइल नंबर 3 है आपके लिए हीलिंग क्रिस्टल। तो जो भी चैनल मैसेज आपको अट्रैक्ट करता हो आप उसको अपनी पाइल बनाइए, और एक से अधिक भी पाइल बना सकते हैं आप, या गाइडेंस के लिए पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। आज की रीडिंग में 2 डेक्स यूज़ होंगे, ओरिजिनल टैरो डेक और एंजल एंजल आंसर। ओके, हर हर महादेव, ओम श्री गणेशाय, ओम श्री गणेशाय। पाइल नंबर 1 के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही हैं।
फाइल नंबर 1 के लिए पहले है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप, हाई फाइल नंबर 1। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए अगले 7 डेज़ कैसे रहेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज है यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए चैनल मैसेज। तो इस वीक में आप, अगर आपकी स्किल थोड़ी कम है, आप कम जानते हैं या आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप इस वीक में कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं या आपकी इच्छा हो सकती है ओके अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए। आगे यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का है कार्ड है। तो ये कहता है कि जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर अपनी विजडम को साथ लेके आप काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, दूर देशों से आपके कांटेक्ट हो सकते हैं काम को लेकर के ओके। या ये हो सकता है कि काम के ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हो आप, जिसकी चलते आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न आप लोगों के दोनों के बीच में हो सकता है। ये एक सिचुएशन बताई जा रही है ओवर क्योंकि इसके तुरंत बाद ये कप्स कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो इस वीक में आप काम के प्रॉब्लम के चलते आप फैमिली को कम टाइम दे पाएँ। तो हो सकता है कि फैमिली में कुछ आपके लिए छोटा मोटा कोई आर्गुमेंट्स आपकी फैमिली करे, आपके पार्टनर कर सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा काम को काम की तरह कीजिए और घर को घर की तरह रखिए ओके। दोनों में अपना अपना अलग अलग टाइम दीजिए, क्योंकि घर आके एकदम से सारे जो स्ट्रेस होते हैं वो सब भूला जाता है और अपने लिए एक अच्छा समय बिताते फैमिली के साथ। क्योंकि पूरे दिन फैमिली भी देखती है कि आपको पूरे दिन आप है कहाँ पे, क्या कर रहे हैं। वो भी चाहती है कि आपकी हेल्थ की, आपके बारे में आपकी फ़िक्र करती है। तो वो भी चाहती है कि आप उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करें। तो कहीं ना कहीं इस वीक में आप थोड़ा सा काम में और बर्डन हो सकते हो। आगे है 7 ऑफ कप, अगेन कन्फ्यूज़न दिखाता है 7 ऑफ कप कार्ड। अगर स्किल कम है आपके पास, काम समझ में नहीं आते या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रही है। अब अपॉर्चुनिटी हर किसी में यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि किसी को शादी विवाह से या रिश्ते से या और जैसे कि पार्टनरशिप वगैरह होती है या रिलेशनशिप वगैरह होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है। तो उस रिश्तों को आगे मत बढ़ाइए ओके। यहाँ पर यही कहा जा रहा है अगर कोई किसी भी फील्ड में आपको कन्फ्यूजन लगता है तो उसको आगे मत बढ़ाइए, उसके बारे में दोबारा से सोचिए, उस पर काम कीजिए। और क्योंकि यहाँ पर बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले उस काम के लिए आप 2 बार सोच लो, रिश्ते के बारे में आप 2 बार सोचें, फिर उसके ऊपर वर्क करें। आगे यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप किसी काम को करने का बीड़ा उठा सकते हैं, पैशनेट होकर के, और उस काम की जिम्मेदारी पूरी ले सकते हैं यार आप, और उस काम को बड़ी मेहनत से कर भी रहे हैं आप। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, काफ़ी पैशनेट रहेंगे आप काम करने के लिए ओके। यहाँ पर अगर सरकारी संस्थान से जुड़े हुए कुछ लोग हैं तो उनके काम में कुछ ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, कुछ ज़्यादा मेहनत के काम वो कर सकते हैं। या ये हो सकता है अगर फाइल वर्क वगैरह है तो उनका कुछ काम इस वीक में बढ़ सकता है ओके। आगे जुपिटर का कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ मिलजुल कर आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नॉलेज शेयर कर रहे हैं आप। यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज पहले चैनल मैसेज, तो कहीं ना कहीं कुछ दोस्तों से आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, उनके साथ कुछ सीख रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि अगर कुछ काम वगैरह आप डालना चाहते हैं तो वो भी इसमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप हेल्प नहीं ले रहे हैं किसी काम में तो उसमें आपको हेल्प लेनी चाहिए। द किंग ऑफ वैंड्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी इस वीक में आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कोई आ सकती है। कुछ काम को करने के बारे में आप बड़े ही पैशनेट होकर सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही दिखाई जा रही है, क्योंकि ये किंग ऑफ वैंड्स है ओके।
तो हो सकता है आप फैमिली सबसे बड़े फैमिली मेम्बर आप ही हों, या आपके कंधों पर जिम्मेदारी फैमिली की आ सकती है इस वीक में। हो सकता है सारे काम आपको ही देखने पड़े। तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल पूरी रीडिंग में यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में, पूरी वीक में आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहेगी, काम का बर्डन रहेगा। रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए भी आपको अपने ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा और सामने वाले को भी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ओके, क्योंकि रिश्तों में मजबूती के लिए आपको कहीं ना कहीं टाइम देने की ज़रूरत है। यहाँ पर फाइनेंशियली सिक्योरिंग के लिए बारे में अगर कहें तो कुछ ना कुछ स्किल आपको बढ़ानी चाहिए अपने काम को करने के लिए। ओके, अपनी मनी को बढ़ाने के लिए, या हो सकता है पहले से ही आपने कोई कुछ स्किल आपने सोच रखी है, या आपकी जॉब में प्रमोशन वगैरह हो सकते, उसके भी कुछ ना कुछ चांसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं। जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं और एंजल्स आपको इस वीक के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर भी असर्टिव, अपने आप को थोड़ा सा साधारण इंसान की तरह रखिए, साधारण इंसान की तरह सोचिए। अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि असर्टिव, असर्टिव यहाँ पर कहा जा रहा है इस वीक में परेशानी इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रहे हैं। तो सोचिए समझिए और फिर काम कीजिए, आपको हल ज़रूर मिलेगा। आगे है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो यहाँ पर पीस में रहकर कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको कहा जा रहा है, या लाइफ में कुछ नियम अपनाने के लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, आगे है विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ काम है ऐसा जो आप करना चाहते हैं, या कोई विश आपकी ऐसी पूरी हो जाएगी। ओके, या कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं आप जिसका टाइमिंग शायद 4 मंथ की हो सकती है, 4 मंथ में वो पूरा हो। आगे है नो। तो यहाँ पर टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक सिचुएशन को और टॉक्सिक एनवायरनमेंट को यहाँ पर नो कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपको उसमें उसका पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करना और हिस्सा नहीं बनना आपको। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो कुछ है ऐसा जो 4 महीने और 4 वीक में पूरा हो सकता है आपका। ओके, यहाँ पर देखिए ये सीन ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कोई पहाड़ी एरिया का सीन है। तो हो सकता है आप घूमने जा सकते हैं कहीं पर। ओके, या कुछ ना कुछ फैमिली के साथ कहीं गेट टुगेदर कर सकते हैं, या कहीं जा सकते हैं आप। सबसे बड़ी तो घूमने जाने की कोई विश है आपकी बहुत दिन की जो पूरी हो सकती है, या उसके बारे में आप इस वीक में सोच सकते हैं, या कोई ना कोई आपका प्लान बन सकता है इस बारे में। तो ओके व्यूवर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए। आने वाला वीक कैसा रहेगा, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। हाय बाइल नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं आने वाले 7 डेज़ में आपके लिए एनर्जीज कैसी रहेंगी। क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है जो आपने सोचा भी नहीं है। द पूल कार्ड, फोर ऑफ कप, हर्मिट, और पाइल नंबर 2 आपके लिए सबसे पहले कार्ड है द फूल कार्ड।
तो इस वीक में आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई नई शुरुआत आप कर रहे हैं। हो सकता है किसी सफ़र पर जाएं आप, या हो सकता है कोई नया काम करने का आप बीड़ा उठाएं। ओके, या ये भी हो सकता है कि किसी को आप इस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं कि उसके लाइफ में आपके आने से एक न्यू ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो यहाँ पर मैं जब भी इस कार्ड को देखती तो मुझे ये कार्ड बाबा भोलेनाथ की याद दिलाता, जिससे वो साफ हृदय के हैं, बिल्कुल किसी को कुछ देने से पहले सोचते नहीं हैं। ओके, जो जो मांगता वो दे देता। तो कुछ पूल कार्ड की एनर्जी भी मुझे ऐसे ही लगती है कि जिसने जो मांगा उसने उनको दे दिया, प्यार से जो मांगा एक लोटा जल चढ़ा के उनको उन्होंने दे दिया। तो इस तरह की एनर्जी लगती है मुझे इस कार्ड की। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी आपकी भी रहेगी। आप किसी के लिए भगवान हो सकते हो इस वीक में। ओके, या उस जैसे कुछ बन सकते हो आप। आगे है आपके लिए 4 ऑफ कप। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ कप कार्ड में कहा जा रहा है ईश्वर चाहते हैं कि अब आपके पास जो है उसको लेकर के ही आपको काम शुरू करना चाहिए। यहाँ पर आप इमोशनली अनबैलेंस हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के जो बैगेज हैं आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको उसी चीज़ में उलझाए हुए हैं। पास्ट की जो एनर्जी आपको उसमें उलझा के रखी हुई है कि मैं नाकामयाब हो रहा हूँ, मुझे कुछ करना नहीं आता है, या मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इस तरह की ये 4 नंबर की रेमेडी। ओके, रेमेडी शब्द निकल गया है, तो आपको 4 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए अगर ये कन्फ्यूज़न लगातार आपकी लाइफ में बना हुआ है। क्योंकि इस समय यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये कब देख रहे हैं ना आप, ईश्वर की तरफ से हेल्प आ रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी जो पास्ट की एनर्जी में फंसे हुए हो, उसके चलते आप कुछ भी अपना अराउंड क्या हो रहा है वो चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर की रेमेडी करनी चाहिए। 4 नंबर की रेमेडी में आप क्या कर सकते हो? आप पक्षियों को दाना खिला सकते हो, बाजरा, और आप मछली को खाना भी खिला सकते हो। इन 2 में से आप एक काम जो भी करेंगे उसे लगातार करते रहिए। 21 डेज़ तक आप कर सकते हैं इसको। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप आगे भी कर सकते हैं इसको। ओके, ये रेमेडी अपने आप से निकल के आई है आपके लिए। आगे है आपके लिए द हर्मिट मोड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने अंदर झांकिए, अपने आप को चिंतन मनन कीजिए। यहाँ पर ये पर्सन कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो क्लियरिटी चैनल मैसेज के नीचे ही ये कार्ड आया। तो कहीं ना कहीं लाइफ में क्लियरिटी पाने के लिए अपने आप ही खुद आपको काम करना होगा अपने ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर लाइफ से थके हुए हारे हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं जिसको समझ में कुछ नहीं आता। तो यहाँ पर आपको हर्मिट मोड पे जाने के लिए कहा जा रहा है। अपने अंदर झाँकिए। अब झाँकने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से बिल्कुल कट जाइए, नहीं। यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, शांत बैठ सकते हैं। शांत बैठ के समय को देख सकते हैं आप कि क्या एक्चुअल में चीज़ें क्या हो रही हो, मुझे क्या करना चाहिए। अपने ऊपर कंसंट्रेट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। इसे सेल्फ लव भी कह सकते हैं कि अपने बारे में सोचना, अपने लिए करना, अपने आप को जानना। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज और है कि इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं आपके हल हो जाएंगी। ओके, येलो कलर की जो लाइट है, ये देख रहे हैं ना, येलो कलर की जो लाइट है वो आपके जीवन में उजाला लेकर के आएगी। लेकिन आपको इस मोड पे जाना चाहिए और बैठना चाहिए। आगे आपके लिए 3 ऑफ कप है। तो कहीं ना कहीं आप दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, या ये हो सकता है काफ़ी दिनों में आपके कुछ फ्रेंड्स मिले, उनके साथ आप कहीं जा रहे हैं या बैठ के गप्पे शप्पे मार रहे हैं। ओके, कुछ खुशी मना रहे हैं आप उनके साथ में, कुछ एंजॉय कर रहे हैं इस वीक में। आगे है आपके लिए, मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती। ओके, मेरी रैनो मैम ने समझाया है कि रिवर्स कार्ड हम नहीं पढ़ते, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप कार्ड है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपकी शेयरिंग बढ़ रही है। यहाँ पर इस वीक में आप लोगों से मिलजुल कर काम कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पेंटिकल्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो आप अपने काम में बहुत ज़्यादा पैशनेट रह सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्टिविटी आपकी अच्छी बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये
पॉजिटिविटी फैलती हुई आपकी लाइफ में नज़र आ रही है, जो आपके लिए आकस्मिक मनी का कारण, आकस्मिक जो धन है उसके स्रोत को खोलेगी। वो इस वीक में आपकी बढ़ सकते हैं आगे। ओके, कहीं ना कहीं आपकी मनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इस वीक में सॉर्ट आउट हो सकती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको और क्या आंसर्स दे रहे हैं या क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड निकला ट्रस्ट। ट्रस्ट कीजिए, अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, अपने इष्टदेव पर ट्रस्ट कीजिए और अपने रिश्तों में ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि बिना ट्रस्ट के कोई भी चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। यहाँ पर दो शब्द और सुनाई दे रहे हैं, ना जाने किसके लिए मैसेज है। जो होता है उसे हो जाने दीजिए, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ों को बदल नहीं सकते तो सरेंडर करने में ही आपकी भलाई होती है। ओके, सरेंडर कीजिए, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपको नई डायरेक्शन चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, तो उस दिशा को बदल के दूसरी तरफ जाने के लिए, या कुछ प्रोफेशन चेंज करने के लिए, या कुछ भी ऐसा है जो आप कर रहे हैं उस, या तो आपको सोचने का तरीका बदलना चाहिए उसको, या किसी और तरीके से उसको करना चाहिए, और या कुछ और काम आपको सोचना चाहिए उसके बारे में। कहते ना कि हम एक चीज़ कुछ काम कर रहे हैं, आप या कुछ स्टडी कर रहे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या कुछ काम भी, कुछ भी ऐसा। तो एक स्टैंड बाय में हम एक चीज़ रखते हैं ना साथ में, या जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम दो जोड़ी कपड़े एक साथ रखेंगे, हम ये वाला पहन के जाएंगे, उसके बाद अगर बाय द वे अगर कुछ डिफ़िकल्टी होती है समय में या उस कपड़े में, तो हम उसके बाद ये पहन जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर ये नहीं तो ये, इस पर काम करके देखिए। यहाँ पर आपको 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, 1-2 महीने का टाइम दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसे दूसरी दिशा में काम करके देखिए। अगर बेनिफिट मिलता है आपको तो करते रहिए, अगर नहीं मिलता तो फिर कोई और डायरेक्शन को आप चूज़ कर सकते हैं, या पहले ही जो काम कर रहे थे आप उसी काम की तरफ आप लौट सकते हैं। यहाँ पर नो है, यहाँ पर तो स्ट्रांगली किसी को नो कहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर। ओके, आगे है यहाँ पे बी असर्टिव। कितना शफल करने के बाद भी ये कार्ड दोबारा आया है, तो किसी को बहुत थोड़ा सा आसान होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। लाइफ को प्रैक्टिकली सोचने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। लाइफ को इतनी डिफ़िकल्ट मत बनाइए जितना आप सोच सोच के बनाते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ है आपके लिए जो यूनिवर्स प्लान कर रहा है, बहुत अच्छा। तो जो मिल रहा है उस पर कोशिश करते रहिए, या जो मन में काम आ रहा है उस काम को करते रहिए। अगर किसी रिश्ते में तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उस काम को करते रहिए। अगर मन नहीं लगता तो उसको बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर चूज़ ए न्यू डायरेक्शन के लिए कहा जा रहा है। तो नई डायरेक्शन में आप उसके बारे में सोच सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 3। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ की कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या अनएक्सपेक्टेड आ रहा है आपके लिए। ओके,
तो पाइल नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर चैनल मैसेज है हीलिंग क्रिस्टल। तो देखिए यहाँ पर फाइल नंबर 3 आपको हीलिंग क्रिस्टल के नाम है आपके लिए एमेथिस्ट। यहाँ पर एमेथिस्ट नाम चैनल हो रहा है। अगर किसी लाइव कहीं हीलिंग के लिए आपको क्रिस्टल चाहिए, कहीं परेशान है आप बहुत ज़्यादा, या कुछ कार्मिक है ऐसा जिससे आपकी लाइफ में स्टकनेस है, तो उसी वजह से आपको ये पहनना चाहिए। थर्ड आई चक्र के लिए बैलेंस करता है ये कार्ड, सॉरी ये एमेथिस्ट ब्रेसलेट, या रॉ फॉर्म में भी आप उसको अपने घर में रख सकते हो। अगर आप पहनना नहीं चाहते हो तो उसको रॉ फॉर्म में भी रख सकते हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो सिचुएशन अंडर द कंट्रोल हो रही है आपकी, बदल रही है सिचुएशन। यहाँ पर अगर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, कुछ कंडीशन आपकी अच्छी नहीं चल रही थी, तो इस वीक में आपकी कंडीशन कुछ बदल सकती है। आप वो प्रॉब्लम में से निकल सकते हो, आगे आगे काम कर सकते हो आप। ओके, या ये भी हो सकता है कि आप ऐसे लोगों की मदद करें इस वीक में जो परेशान हैं, जो लाचार हैं यहाँ पर। ओके, उनकी हेल्प कर सकते हैं आप। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं किंग जाने ही जाते हैं अपनी संपन्नता के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संपन्नता की तरफ आपका कदम बढ़ रहा है, या आपके लिए वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप थोड़े से मेंटली रूप से आप डिस्टर्ब भी नज़र आते हैं इसमें आप। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको शायद पाइल नंबर 3 कुछ नज़र दोष की शिकायत हो सकती है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी जो प्लानिंग है, अपने जो काम है, लोगों को ना बताएं, अपने तक ही सीमित रखें, चुपचाप वो काम होने दें। पता तो बाद में लग ही जाता है सबको। ओके, तो जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्मिक है आपकी लाइफ में जो इस वीक में पूरा हो रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है, या पहले वो पूरा हो चुका था, अब इस वीक में उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ओके, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो एंजल्स के थ्रू आपकी लाइफ में आ रही हैं, एंजल्स लेके आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, आपके फेवर में है समय, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके लिए है, आपके फेवर में आ रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड है यहाँ पर। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस वीक में आप कुछ डिसीजन लेंगे और बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर इसके ऊपर काम कर सकते हो। ओके, यहाँ पर हीलिंग क्रिस्टल है, तो कहीं ना कहीं अगर हीलिंग से जुड़े हुए आप किसी प्रोफेशन में हैं आप, तो उस पर भी काम में हो सकता है आपकी तेज़ी आए, या आप उसमें कुछ एडअप करें। या ये हो सकता है अगर रीडिंग्स वगैरह करते हैं आप, तो आपके पास कुछ ज़्यादा ही क्लाइंट आए, तो इसमें तेज़ी आती हुई नज़र आ रही है इस वीक के अंदर। आगे है आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। तो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति लगातार आपके लिए बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप पीछे पास्ट की तरफ कुछ देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं आप, क्योंकि हवा का रुख आपको इस तरफ चल रहा है। आपको इस तरफ चलना चाहिए या इस दिशा में आपको सोचना चाहिए, लेकिन आप विपरीत दिशा में सोच रहे हैं। तो इसके विपरीत दिशा में सोचने से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सजेशन दिया जाता है कि अपने आने वाले समय के बारे में सोचें, ना कि जो जा चुका है उसके बारे में सोचें। तो गई हुई चीज़ों के बारे में सोच के अपने समय को ख़राब ना करें। यहाँ पर कहा जा रहा है हीलिंग क्रिस्टल भी शायद इसीलिए आपको बोला जा रहा है हीलिंग क्रिस्टल। बार दोबारा से मेरे मुंह पर नाम आया, तो आपको क्रिस्टल ज़रूर लेना चाहिए पाइल नंबर 3। चलिए देख लेते हैं और एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन और फॉरगिवनेस। तो यहाँ पर देखिए, आप अपने काम को बढ़ाने के लिए या किसी रिश्ते में आपको पूरी तरह से कम बैक करने के लिए, अगर लगता है कि किसी से आपको बात करनी चाहिए या गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आपको बात करनी चाहिए। अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं, इवन अपने किसी को आप अपने टीचर मेंटोर मानते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आगे यहाँ पर फॉरगिवनेस है, तो यहाँ पर फॉरगिव कीजिए, चीज़ों को छोड़िए,
समय पर छोड़ दीजिए सब चीज़ यहाँ पर, और जो गलत हुआ है उसको जाने दीजिए और माफ़ी मांगे अपने ईश्वर से। ओके, और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। आगे देखते हैं आपके लिए यस, तो यहाँ पर यस है, फॉरगिवनेस कीजिए, यस। एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है पूरी तरह से। आगे यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ, तो जब आप फॉरगिव करेंगे और अपने लिए आप स्टैंड लेंगे, यस, तो हेल्थ इम्प्रूव होगी आपकी। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका जो हेल्थ का कप है वो पूरी तरह से भर रहा है। यहाँ पर किसी की आइज़ में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी ठीक हो रही है यहाँ पर, क्योंकि हेल्थ के लिए कार्ड है, तो ये हेल्थ आइज़ शब्द चैनल हो रहा है, आंखें ठीक हो सकती हैं उनकी। ओके, और यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो यहाँ पर अगर आप समझते थे कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपके दिल को तसल्ली दी जा रही है कि सिचुएशन पहले से अच्छी है। अपना काम करते रहिए, अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। अब फिज़िकली और मेंटली रूप से आप काफ़ी अच्छे हैं, आप काफ़ी हेल्दी हैं, तो अपने आप को कमज़ोर मत सोचिए। ओके, अपने आप को कमज़ोर सोच के अपने समय को और ख़राब मत कीजिए। यहाँ पर ये गाइडेंस आपके लिए है। ओके, पाइल नंबर 3, मैसेजेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्रिस्टल अगर ले सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिए, रॉ फॉर्म में ले सकते हैं या हाथों में पहनने वाले ले सकते हैं। ओके, अमेज़ोन पर बिकते हैं, आप उनको ले करके अपने लिए मंत्र चैंटिंग के जरिए उनको चार्ज कर सकते हैं, अपने भगवान को जिसको आप मानते हैं उनके लिए। हेल्थ चाहते हैं हेल्थ के लिए कीजिए, इंट्यूशन बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए कीजिए। ओके ओके व्यूअर्स, बाय बाय, एंजॉय योर रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।